नमस्कार साथियों, आज एक प्रश्न आया है 11th क्लास के विद्यार्थी के द्वारा और वो ये है कि विद्युत का चुंबकीय प्रभाव को ज़रा समझाया जाए। मान कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसके बारे में ये प्रश्न है, तो इसकी ज़रा चर्चा करते हैं। आप देखें कि जैसे कोई एक मेटेलिक कंडक्टर है, जैसे कि एक तार मान लीजिए, मेटेलिक वायर कंडक्टर है क्योंकि इसके थ्रू करंट जा सकती है। तो मेटेलिक कंडक्टर में जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे तो जब तक ये इलेक्ट्रिक करंट पास होगी तब तक उस मेटेलिक वायर या कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। टिल द करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, यू कैन से। तो वहाँ पे आप वो मैग्नेटिक फील्ड फील कर सकते हैं। ये जो प्रभाव है कि करंट के कारण चुंबकीय प्रभाव, जो चुंबकत्व का प्रभाव आपको देखने को मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और ये मैग्नेटिक इफेक्ट तब तक रहेगा जब तक कि उस पर करंट वो प्रवाहित होती रहेगी। अब ज़रा देखें कि ये होता मतलब ये ज़्यादा कब होगा और कम कब होगा। तो आप ज़रा देखेंगे कि इसमें ये कहा गया है कि यदि विद्युत का प्रवाह और उससे बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, एक दूसरे के लंबवत हों, 90 डिग्री पर हों, तो ये सबसे ज़्यादा फोर्स क्रिएट करते हैं। एक रूल है एक्चुअली इसमें, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपने पढ़ा होगा। उसमें ये कहा गया है कि ये देखिए इस तरह से है, ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है और ये जो मिडिल फिंगर है और ये जो थंब है, ये इस तरह से आपस में तीनों ही एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ये जो मिडिल फिंगर और ये जो इंडेक्स फिंगर जो आपकी तरफ आ रही है, ये दोनों में 90 डिग्री का कोण है। और इसी तरह से ये इंडेक्स फिंगर और इस थंब में भी 90 डिग्री का कोण है। तो ये लेफ्ट हैंड का रूल है, थंब फ्लेमिंग्स रूल के नाम से इसको जानते हैं आप। क्या होगा कि जब ये आप देखिए कि ये जब करंट, ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, इसमें ये करंट की दिशा को प्रदर्शित करती है और ये जो इंडेक्स फिंगर है ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है और ये जो थंब है ये फोर्स को डिनोट करेगा। तो आप देखिएगा कि जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगा। और यदि इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के आप एंगल को कम करेंगे तो वो फोर्स भी कम हो जाएगा। तो ये एक डायरेक्शन शो करने के लिए फ्लेमिंग्स का लॉ है, ये थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल है ये, कि किस तरह से मतलब करंट किस दिशा में होगी तो मैग्नेटिक फील्ड किस दिशा में होगा, अगर तो फिर फोर्स किधर लगेगा। इस तरह से आप उसको डिटरमिन कर सकते हैं। इसको एक अच्छे वर्किंग मॉडल से भी हम और आप समझ सकते हैं, यद्यपि वो मेरे पास अभी नहीं है। उसमें यह है कि आप एक दो मैग्नेट्स लीजिए और इसको एक दूसरे के पैरेलल रखिए, ठीक है। और यानी कि आप देखेंगे कि बाएं से दाएं मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, ठीक है। और यदि आप करंट को प्रवाहित करते हैं अपवर्ड, है ना, इसको आप 3 डायमेंशनल समझेंगे तो समझ में आएगा। यदि आप अपवर्ड उसको रखते हैं तो जो फोर्स क्रिएट होगा उससे आप कोई
भी जो है इक्विपमेंट आप रोटेटर मान लीजिए, वो जो जहाँ से भी जो आप जो जिस पर आप इलेक्ट्रिक करंट जहाँ पास कर रहे होंगे उस एक पर्टिकुलर मान लीजिए एक ऐसा सिलेंड्रिकल एक डिवाइस है, उसको आप घुमा सकते हैं, तो आप देखेंगे कि कोई भी कार्य आप उससे कर सकते हैं। सो जितने भी मैग्नेटिक बेस्ड डायनामीटर और क्या क्या आपके जो इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पर डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस होती है ना, आपने देखा होगा कि डायनामीटर होता है ना, एक साइकिल में पहले लगता था जिसमें लाइट जलती हुई निकलती थी, साइकिल में आप ध्यान दिया होगा, डायनामीटर संभवतः उसका नाम है। तो उसमें आप किस तरह से कुछ कार्य प्रस्तुत कर सकते हैं। तो जब कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा, सबसे पहले तो करंट होगी, करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इन यदि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगा, और इस फोर्स से आप चाहें तो कोई भी वर्क कर सकते हैं, कोई भी काम किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारी ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल की सहायता से आप इसको समझ सकते हैं। एक बात और भी है इस चीज़ से रिलेटेड, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड थंब रूल भी है, उसमें भी आप देखेंगे कि एग्जैक्टली वही स्थिति है कि करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स है। तो आप कहेंगे जी इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि अभी करंट इसमें फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव कर रही है, करंट का डायरेक्शन फ़र्क है, और जो लेफ़्ट हैंड का रूल था उसमें फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो जो फोर्स लगने वाला था वो विपरीत दिशाओं में लगेगा और आप उसको तेज़ी से घुमा सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें आप संबंधित, मुझे लग रहा है कहीं आपको एक वर्किंग मॉडल से समझने की आवश्यकता है, और उससे आप और ज़्यादा इसको समझ पाएंगे। जो प्रश्न था कि व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, शायद वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से होकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, और यदि वो चुंबकीय क्षेत्र और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो मैक्सिमम फोर्स प्रोड्यूस होगा और उससे आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न था। उसके साथ फ्लेमिंग्स थंब रूल मैंने आपको इसलिए बताया कि वो फोर्स आपको किस दिशा में मिलने वाला है, तो कैसे आप उस कार्य को संपादित कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। अब मेन बात यह है कि कुछ लोगों की इस तरह की बात आई है हमारे सामने कि आप समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के प्रश्न लेते हैं आप, है ना। कभी आप स्पेशल एजुकेशन में चले जाते हैं, कभी आप साइंस में चले जाते हैं, कभी आप ज्योग्राफी में चले जाते हैं, कभी आप कहीं चले जाते हैं। तो ये प्रश्न था कि आखिर आपसे पूछा क्या जाए। तो मेरा आपसे कहना यही है कि आप जो पूछेंगे हम वही बताएंगे। ज़्यादातर हमारे विद्यार्थी स्पेशल एजुकेशन के हैं, वे प्रश्न पूछते हैं, उस तरह की बातचीत मैं आपके साथ करता हूँ। कुछ हमारे जानकार और भी हैं जो विभिन्न कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, वो कभी कभी वैज्ञानिक प्रश्न पूछ लिया करते हैं, तो उस हिसाब से जवाब दे देता हूँ। बहरहाल ये चैनल की दिशा तय करेंगे आपके प्रश्न, ये मैं आपसे शुरू से कहते आ रहा हूँ। तो आप प्रश्न पूछते रहिए और चैनल की दिशा को तय करते रहिए। और आज बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि आज हमारे सब्सक्राइबर 300 को पार कर गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी खबर आप सबके लिए, मेरे लिए। धन्यवाद आप सबका जो इतना प्यार हमें मिल रहा है। 300 लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उससे ज़्यादा। इसी तरह से और आगे बढ़ते रहें। टारगेट मेरा 1000 का है, देखिए कब तक उसको अचीव कर पाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। आपके प्रश्नों का स्वागत है।